एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वो हर रोज मजदूरी करके अपना घर गुजारा करता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वो गरीब आदमी बूढ़ा भी हो गया। अब वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि उससे मजदूरी नहीं होती थी। फिर वो गरीब आदमी मन ही मन सोचने लगा कि अब तो हमसे मजदूरी भी नहीं होती है, तो अब मैं क्या करूं। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे जमा पड़े हैं, उन पैसों से मैं एक गाय खरीद लूं और उसके दूध को बेच के मैं अपना घर गुजारा कर लूं। उसके बाद वो गरीब आदमी अपने सारे जमा पूंजी को लेके गाय के बाजार में गया और एक गाय खरीद के अपने घर पे लेके आया। वो गरीब व्यक्ति गाय तो ले आया था, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि मैं गाय तो ले आया, लेकिन इसके दूध को बेचूं कहाँ? आखिर मेरा दूध कौन खरीदेगा? और जब शाम के वक्त वो गरीब आदमी राशन की दुकान पे राशन लेने के लिए गया, तो उस आदमी ने राशन दुकानदार से कहा कि मैंने एक गाय खरीदी है, क्या आप मेरे दूध को खरीदोगे? ये बात सुनते उस दुकानदार ने गरीब आदमी से कहा कि नहीं नहीं, मैं दूध तो नहीं खरीद सकता हूँ, पर हाँ, अगर तुम मुझे हर रोज 1 किलो मक्खन दे सकते हो तो मैं तुमसे हर रोज 1 किलो मक्खन खरीद लूंगा। उस दुकानदार की बात सुनने के बाद वो गरीब आदमी बहुत ही खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये हमसे दूध नहीं लेगा तो मैं किसी तरह उस दूध से मक्खन निकाल के इसके पास बेच दूंगा और उसी से अपना घर गुजारा कर लूंगा। उसके बाद वो गरीब आदमी वहां से राशन खरीदता और सीधे अपने घर पे पहुंच जाता है। फिर अगले दिन वो गरीब आदमी 1 किलो मक्खन लेता है और उस दुकानदार के पास पहुंच जाता है। फिर वो दुकानदार उस गरीब आदमी से मक्खन लेता है और बदले में उससे राशन की सामान दे देता है। और यही हर रोज का किस्सा था। वो गरीब आदमी शाम के वक्त 1 किलो मक्खन लेके दुकानदार के पास आता था और बदले में राशन का सामान लेके चला जाता था। और ये सिलसिला जब 1-1.5 महीने तक चला तो वो राशन दुकानदार मन ही मन सोचने लगा कि वो जो आदमी हमको हर रोज 1 किलो मक्खन देता है, कहीं उसमें वजन तो कम नहीं है, कहीं वो हमें मक्खन कम तो नहीं देता है। उसके बाद जब राशन दुकानदार ने उस मक्खन को तोला तो उसने देखा कि वो मक्खन 1 किलो की जगह सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम था। उस मक्खन की वजन देख के दुकानदार को बहुत ही गुस्सा आ गया। फिर वो दुकानदार सीधे गांव में पहुंचा और ग्राम पंचायत वालों से उस गरीब आदमी की शिकायत कर दी और कहा कि वो हमें 1 किलो की जगह सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम मक्खन देता है। उसने हमसे धोखा किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं उसकी कंप्लेन पुलिस थाने में करूंगा। ये बात सुनते ग्राम पंचायत वालों ने दुकानदार से कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुबह उसे पंचायत में बुला के इसका फैसला किया जाएगा। उन ग्राम पंचायत वालों की बात सुनने के बाद राशन दुकानदार सीधे अपने घर पे वापस आ गया। और अगली सुबह जब पंचायत बैठी तो वो दुकानदार भी आया और वो गरीब आदमी भी आया। फिर ग्राम पंचायत वालों ने उस गरीब आदमी से कहा कि इस दुकानदार का कहना है कि तुम इसे 1 किलो की जगह सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम मक्खन देते हो, क्या ये बात सही है? तभी उस गरीब आदमी ने नजरें झुकाते हुए कहा कि सरपंच जी, मैं इस दुकानदार के यहाँ से हर रोज राशन खरीदता हूँ, उसमें से 1 किलो आटा भी खरीदता हूँ। मेरे पास तराजू तो है पर बाट नहीं है, और मैं इतना गरीब हूँ कि बाट खरीद भी नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैं इनके दुकान से लाया हुआ 1 किलो आटा को तराजू के एक बाजू रख देता हूँ और दूसरी बाजू में मक्खन रख देता हूँ। जब दोनों एक बराबर में हो जाता है, उसी को मैं पैक करके इनके दुकान में पहुंचा देता हूं। अब आप ही लोग बताइए, अगर इनके आटे में 900 ग्राम वजन है तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी मक्खन में 900 ग्राम वजन पकड़ेगा। इसमें मेरी क्या गलती है? ये बात सुनते उस दुकानदार के पांव तले जमीन खिसक गई। वो अंदर से घबरा गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे, मानो वो दुकानदार पूरी तरह से डर गया। तभी सभी पंचायत वालों ने उस दुकानदार से कहा कि बेईमान ये गरीब आदमी नहीं, बेईमान तो तुम हो। अगर तुम हर रोज इसे 100 ग्राम आटा कम ना दिया होता तो तुम्हें भी हर रोज 100 ग्राम मक्खन की घाटा नहीं करनी पड़ती। ये बात सुनते उस दुकानदार की नजरें शर्म से नीचे झुक गई। उसके बाद उस दुकानदार ने वहां माफी मांगा और चुपचाप अपने घर पे चला गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि जिस तरह दुकानदार को अपनी चालाकी से खुद का नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ेगा।
दूसरों के साथ बुरा करके हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बच सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी उसका नुकसान हमें भरना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बात तो सही है कि कर्मों के आगे किसी की भी नहीं चलती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।